राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है लड़ाई। अरे अंजलि बहू, अब तक तुम घर के कामों में ही लगी हो, मायके जाने की तैयारी नहीं करनी क्या। अंजलि की सास इंदिरा जी बोली। पर मम्मी जी, कल तो मेरी दीदी आ रही है बच्चों समेत, उन्हें मेरे जाने से बुरा तो नहीं लगेगा ना। अंजलि ने कहा। अंजलि बेटा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक तुम अपनी ननद को पहचान नहीं पाई हो क्या। उसे कोई बुरा नहीं लगेगा, वो घर की बेटी है, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी तुम 3-4 दिनों के लिए ही तो जा रही हो, मेरा तो हफ्ते 10 दिन तक रुकेगी। तुम्हारे भाई भाभी विदेश से 2 साल बाद आए हैं, उनके साथ मायके जाकर अच्छे से मिलो। हो सके तो अपने भाई भाभी को यहाँ आने का न्योता भी दे दो। आओ अब फटाफट तैयारी करो, साथ में भाभी के बच्चों के लिए उनकी मनपसंद गिफ्ट भी लेते आना। इंदिरा जी ने कहा। जी मम्मी जी, मैं 3-4 दिन रुककर वापस आ जाऊंगी, अंजलि ने कहा। तभी इंदिरा जी की जेठानी सरोज जी, जो घर के निचले हिस्से में अपने परिवार के साथ रहती थी, बीच में बोल पड़ी। ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो इंदिरा तुम। मेरा बिटिया घर आ रही है और तुमने बहू को मायके जाने दिया। बहुत ढील दे रही हो क्या बहू को। बहू की लगाम कसना भी नहीं आता तुम्हें। देखो मैंने कैसे अपनी बहू को काबू में रखा है। मेरी मर्जी के खिलाफ घर में पत्ता तक नहीं हिलता। पिछले साल मेरी बेटी आशा ससुराल से आई थी, तभी बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। बहू तो काम से बचने के बहाने मायके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, तुम चली जाओगी तो यहाँ के सब काम कौन करेगा। मेरी बेटी मायके में काम करने नहीं आई है। अगर मेरी इजाजत के बिना मायके गई तो वापस ससुराल में कदम मत रखना, वही रह जाना। मेरा बेटा मनीष तो एकदम श्रवण कुमार है, उसने भी मेरा साथ दिया। बहू क्या करती, नहीं गई मायके। थोड़े दिन बाद उसकी माँ ठीक हो गई। बहू कोई डॉक्टर थोड़े है कि उसके जाते ही सब ठीक हो जाता। 15 दिन मेरी बेटी आशा यहीं रही, बहू से खूब सेवा करवाई। 2 सूट 2 साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, दामाद को 500 का सुगुन, सब दिलवाया बेटे के हाथों। अरे हमारे जीते जी अगर बेटे बहू से अपनी बेटी को मान सम्मान मिल जाए तो तसल्ली रहती है। हमारे जाने के बाद न जाने बेटा बहू बेटी को पूछेंगे कि नहीं। सरोज जी बोली। इंदिरा जी मुस्कुराते हुए बोली। हमारे जाने के बाद हमारे बेटा बहू हमारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसकी हमें जरा भी चिंता नहीं है। मैं तो वर्तमान में ही बेटे बहू और बेटी दामाद के बीच प्यार सम्मान देखना चाहती हूँ, इसलिए बहू पर जबरदस्ती कर्तव्यों का बोझ नहीं डालती। नहीं चाहती कि मेरी बेटी का मायके आना बहू को बोझ लगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की अच्छे व्यवहार से बेटा बहू खुद ही उसे मान से बुलाए, न कि किसी के दबाव से। सरोज जी मुंह बनाते हुए अपने घर चली गई। अंजलि अपने मायके चली गई। इधर इंदिरा जी की बेटी मेरा भी मायरा आ गई। अंजलि ने फोन पर मेरा से औपचारिक बात की और जल्दी वापस आने का वादा किया। दीदी मेरे आने तक रुकना, अंजलि ने कहे। चिंता मत करो, तुमसे बिना मिले नहीं जाऊंगी। मेरा बोली। मेरा ने माता पिता के साथ खूब अच्छा समय बिताया। कभी पापा उसकी पसंद की चीजें लाते, कभी इंदिरा जी उसका मनपसंद खाना बनाती, बच्चों को लेकर बाहर घूमते। 4 दिन बाद करण बेटा बहू को लेने आ गया। अंजलि बहुत खुश थी, क्योंकि सास ननद की समझदारी से वह भाई भाभी से मिल पाई। मम्मी जी, ये साड़ी मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजी है, और दीदी ये परफ्यूम और पर्स मेरी भाभी ने आपके लिए भेजा है, अंजलि खुशी से बोली। इंदिरा जी बहू की आंखों में खुद और बेटी के प्रति सम्मान देखकर खुश हो गई। मेरा भी अपनी भाभी अंजलि को चांदी की पायल देते हुए बोली, ये आपके लिए भाभी, और भैया के लिए ये शर्ट लाई हूँ। पर दीदी इसकी क्या जरूरत थी, गिफ्ट तो भाई भाभी देते हैं, बहन से थोड़ी कुछ लिया जाता है, इतना महंगा भी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, गिफ्ट भाभी देता है तो क्या हुआ, चलो आज से बहन भी देगी। उपहार की कीमत नहीं, भावना देखो, मेरा ने कहा। तभी इंदिरा जी का फोन बजा। बात सुनते ही चेहरा उतर गया। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फोन था, अंजलि ने पूछा।
अरे काम वाली का फोन था, उसके पति की तबीयत खराब है, कल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो वह 3-4 दिन नहीं आएगी। इंदिरा जी ने कहा। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी मैं बर्तन कपड़े कर लूँगी, आप झाड़ू पोछा कर लेना और मम्मी आप मेरे साथ मिलकर खाना बना लेना। दोपहर में 2 सब्जियों की जगह एक ही बना लेंगे। मीरा ने समझदारी दिखाते हुए कहा। अरे नहीं दीदी, घर की बेटी मायके आकर बर्तन मांजे अच्छा नहीं लगता। आप मम्मी जी के साथ नाश्ता और खाना देख लीजिए, मैं बाकी सब काम कर लूँगी। अंजलि बोली। मीरा और इंदिरा जी के खाने की व्यवस्था देखने लगी। बीच बीच में मीरा अंजलि की मदद भी कर देती, कपड़े सुखा दिए, डस्टिंग कर दी। मिलजुल कर काम करने से सब आसान हो गया। शाम को सब बाहर घूमने भी निकल गए। अंजलि ने अपने ननद की खूब खातिरदारी की, मॉल, पार्क, सिनेमा, होटल सब जगह घुमाया। मीरा की विदाई के समय इंदिरा जी के बेटे बहू ने बिना कुछ कहे अपनी यथाशक्ति अनुसार बहन को उपहार दिए। इंदिरा जी बहुत खुश थी। बेटी को मान सम्मान दिलाने की जगह उन्हें नहीं करनी पड़ी। बेटी ने अपने प्यार से खुद मायके की देहरी सुरक्षित कर ली। पर सरोज जी हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा बहू उनकी बेटियों को उपहार देकर मायके से जोड़े रखे, बहू अपनी सेवा से बांध ले, लेकिन अंदर से डरती भी थी कि उनके जाने के बाद बेटियों को उचित सम्मान मिलेगा या नहीं। सरोज जी की बहू दिव्या को ससुराल आए 10 साल हो चुके थे। जब भी उनकी बेटी आशा मायके आती, भाभी को नौकरानी समझती, कोई मदद नहीं करती, बस ऑर्डर पर ऑर्डर देती, भाई भाभी के बीच कलह करवाती, भाभी के हर काम में दखल देती। चपाती कम सिकी है, सब्जी में तेल कम है, मिर्च ज्यादा है, बच्चों की परवरिश गलत है इत्यादि। माँ बेटी मिलकर दिन भर बहू की चुगली करती। घर की सजावट भी उन्हें पसंद नहीं आती। आशा ने मायके में कभी हंसी खुशी का माहौल नहीं बनाया। हर बार सास बहू और भाई भाभी के बीच झगड़े करवाती। माँ बाप नहीं समझते थे कि ऐसा करके वह बेटे की नज़रों में भी बुरी बन रही है। आगे चलकर रिश्तों में दरार आ सकती है। वे दोनों दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। बहू प्रेग्नेंट होने पर भी आशा ने कोई सहयोग नहीं किया। काम का बोझ इतना कि मिलजुल कर करना उन्हें आता ही नहीं था। ऐसे व्यवहार से आशा ने खुद भाभी के मन में नफरत के बीज बो दिए। थोड़े दिन बाद सरोज जी अपनी देवरानी इंदिरा जी से बोली। अरे मैंने अपनी बहू से कहा कि आशा को भाई दूध पर बुलाओ, तो बहू का मुंह उतर गया। बोली आप ही बुला लो, वैसे अगले दिन बच्चों की परीक्षा भी है। बताओ मैं अभी जिंदा हूँ तब ये हाल, मेरे जाने के बाद तो मेरी बेटी मायके आने को तरसेगी। आशा कह रही थी भाभी के लिए कुछ उपहार ले आऊं, तो मैंने मना कर दिया। ये कौन सा नया रिवाज है? इंदिरा जी बोली। अरे इसमें क्या बुराई, आशा सक्षम है, रिश्तों के लिए कुछ कर रही है तो उसे अच्छा ही है। पर सरोज जी अपनी पुरानी सोच पर अड़ी रही। बुलावे पर आशा घर आ गई। दिन भर माँ के साथ मिलकर भाभी से फरमाइशें करती। ये कैसी सब्जी बनाई भाभी, सूरत देखो, न तेल न मिर्च, और सिर्फ एक सब्जी, रायता भी नहीं, सिर्फ दावल चाल रोटी। दिव्या बोली। दीदी आज काम वाली नहीं आई, बच्चों के पेपर हैं, उन्हें देखना पड़ रहा है, हमसे इतना ही हो पाया। क्या बदतमीजी कर रही हो अपनी ननद से? यही संस्कार दिए हैं तुम्हें? अभी दूसरी सब्जी बनाओ, नहीं तो बेटे को ऑफिस फोन करती हूँ। सरोज जी गुस्से में बोली। इस बार दिव्या का सब्र टूट गया। संस्कार तो मेरे माँ बाप ने बहुत दिए हैं, तभी 10 साल चुप रही। अब जो बोल रही हूँ यही ससुराल में मैं सीखा है। आपको मेरी बेटी का आना अच्छा नहीं लगता, मुंह बनाकर रखती है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये मेरा भी घर है। जब मर्जी होगी पूरे हक से आऊंगी। जरा ऊपर चाची सास इंदिरा की बहू से देखो, कितना मान देती है, अपनी ननद को सगी बहन जैसा मानती है। भाई दूध पर गए थे, करण भैया और अंजलि भाभी मेरा घर ढेर सारे उपहार लेकर गए थे। यहाँ 4 दिन ननद भी नहीं सुहा रही। दिव्या बोली। माँ जी ताली दोनों हाथों से बजती है। ननद में फर्क होता है। मेरा समझदार ननद है, रसोई में भाभी की मदद करती है, चुगली नहीं करती, भाई भाभी में लड़ाई नहीं करवाती,
फोन पर माँ बाप के साथ भाभी से भी बात करती रहती है। दिव्या ने कहा। बहस बढ़ती जा रही थी। आवाजें ऊपर इंदिरा जी तक पहुंची। वे तुरंत नीचे गई। देखो इंदिरा, मेरे सामने ही बहू मेरी बेटी का अपमान कर रही है। मेरे जाने के बाद तो नाता ही तोड़ लेगी। सरोज जी बोली। सारी बातें सुनकर इंदिरा जी ने कहा, माफ कीजिए भाभी, लेकिन लगता है आपको और आशा को अपने व्यवहार में बदलाव जरूरत है। आप जानती हैं, मेरी बेटी मेरा ने खुद फोन करके भाई दूज पर भैया भाभी को अपने घर बुलाया था। खूब मौज करवा रही है। रिश्ते नाते सभी के लिए जरूरी होते हैं। पिछले साल में बीमार थी, टाइफाइड हो गया था, याद है ना? तब अंजलि की बहन की शादी थी। हमने अंजलि और करण को खुशी खुशी जाने दिया। तब मेरा 4 दिन के लिए यहाँ हमें संभालने आई थी। तभी बहू के मन में ननद के प्रति सम्मान बढ़ा। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, कमाना पड़ता है। मेरा अपनी भाभी का सहयोगी बनती है। घर वालों या रिश्तेदारों के सामने नीचा नहीं दिखाती। अपनी हैसियत से भाभी के लिए भी उपहार लाती है। डिवाइड एंड रूल नहीं अपनाती, जैसा यहाँ आशा करती है। इसलिए मेरी बहू अपनी ननद को खूब मान देती है, खुद बुलाती है, दौड़ धूप करके खातिरदारी करती है। मुझे जुगत नहीं करनी पड़ती। मेरी बेटी ने अपने प्यार से खुद मायके में जगह बना ली है। उसी तरह यहाँ भी आशा को व्यवहार बदलना होगा। उसके बाद हालात देखकर धीरे धीरे आशा और सरोज जी ने दिव्या के प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भाभी को भी परिवार का सदस्य समझकर प्यार सम्मान दे, बदले में वही मिलेगा, क्योंकि माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। इस स्टोरी को लेकर आप क्या राय दे रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना न भूलें, बेल आइकन ऑल कर दें ताकि आपको नई नई कहानियां मिलती रहें। और आपके भी घर में ऐसा होता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट